शर्मा एंड यू वाचिंग आवर चैनल मैथ्स हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले जिसका नाम है रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन। रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन का मतलब क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को रुकावट देना, यानी कि कोई भी चीज़ चल रहा है उसको होता है रोकना, ठीक है, रोकने का कोशिश करना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड रेबेलियन किसको बोलते हैं? तो रेबेलियन का मतलब होता है क्या? अपना आवाज़ उठाना विद वायलेंस, ठीक है ना, अपना आवाज़ उठाना विद वायलेंस। वायलेंस इंक्लूड होना चाहिए। यदि कोई धरना दे रहा हो और धरना देते देते जो होता है फाइट करने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रेबेलियन। क्लियर? रेबेलियन के बारे में जो होता है हम लोग अच्छे से होता है आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन का आज फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। सो फॉरेस्ट लॉ आया क्यों, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ जो था हम लोग का इंडिया में आया क्यों, किसने लाया, जरूरत क्या था इसका? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग जो था ना 1947 तक जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जाने वाले थे तो हम लोग का जो था ना रिसोर्स यूज जो था, रिसोर्सेज जो था ना बहुत ज़्यादा कम हो गया था, फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो उन लोगों ने बोला क्या कि हम लोग को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ेगा, पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज जो है हम लोग का उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, एंड स्पेशली फॉरेस्ट को, स्पेशली फॉरेस्ट को। सो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग का नीड एंड ग्रिड जो होता है, नीड एंड ग्रिड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ग्रिड का मतलब होता है लालच। तो हम लोग के जो रूलर्स जो थे उन सब का नीड एंड ग्रिड साफ पता चल रहा है। जरूरत है 2 का तो काट लेते थे 5 पे, 3 का क्या करेंगे, इलीगल तरीके से सेल करेंगे, बेचेंगे। तो इसके लिए होता है नीड एंड ग्रिड पता चल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग का आया चार्टर फॉरेस्ट एक्ट इन 1855। क्लियर? इन 1855 आया हम लोग का चार्टर फॉरेस्ट एक्ट। ओके, सो चार्टर फॉरेस्ट एक्ट का काम क्या था? तो टीक वुड जो होता है, टीक वुड मतलब होता है सैगोन का लकड़ी। क्लियर? सैगोन बोला जाता है टीक वुड को। तो सैगोन का लकड़ी जो होता है ना उसको होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बदल दिया। उससे होता है ट्रेड जो होता है स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने लगा। अब क्या होता है ना, हम लोग का इंडियन चार्टर फॉरेस्ट एक्ट के जरिए होता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया हम लोग का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पे, उसको भी हटाना है, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए क्या किया गया यहाँ पे, तो उसको हटाने के लिए हम लोग का एक नया चीज़ आता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो उसके लिए नया चीज़ आता है हम लोग का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो क्या आता है हम लोग का 1865 में। क्लियर? 1865 में आता है वो हम लोग का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसका काम क्या था, वो होता है हम लोग का गवर्नमेंट का जितना भी मतलब एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया था उस सबको हटाना। ओके, अब क्या होता है ना, फिर भी ये सब यूज़ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए होता है हम लोग का आता है एक फॉरेस्ट एक्ट 1878 में। 1878 में आता है हम लोग का फॉरेस्ट एक्ट, जिसने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट को 3 भाग में बांट दिया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। क्लियर? रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, इन 3 पार्ट में बांट दिया। तो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड क्या होता है, वो दोनों गवर्नमेंट का रहेगा, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट गवर्नमेंट का रहेगा। रिजर्व का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के लिए होता है रिजर्व करके रखना। जैसे यहाँ पे मान लो हम आम का ही पेड़ उगाएंगे, ठीक है, आम का ही पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा ना, ये रिजर्व है आम का पेड़ के लिए, इसमें तुमको होता है लकड़ी काट करके ले जाने देना ये अलाउड नहीं है। क्लियर? प्रोटेक्टेड में होता है प्रोटेक्ट किया जाता है, जंगली जानवरों को होता है प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा जाता है। अरे हिस्ट्री में ये क्या कहते हैं, हिस्ट्री बोल रहा है, तुमने होता है लाइसेंस में तो पढ़े ही होगे, लाइसेंस में पढ़े होगे कि रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिटेल में कि होता क्या है, एंड विलेज फॉरेस्ट क्या होता है। रिजर्व का मतलब समझ में आ गया, रिजर्व क्या मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए, खेती के लिए ही हो या फिर जंगली जानवर को रखने के लिए हो, यानी कि सारा का सारा होता है, मान लो राइनासोर्स को, सारा का सारा राइनासोर्स को होता है, इंडिया का सारा राइनासोर्स को रखने के लिए एक जगह को रिजर्व किया गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि मान लो इस जंगल में जो होता है शेर रहता है तो उसको होता है प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो जाएगा। एंड विलेज फॉरेस्ट, क्या विलेज होता है, विलेज में फॉरेस्ट होता है, विलेज में फॉरेस्ट होता है, नहीं होता है, सिंपली नहीं होता है। क्योंकि गांव में क्या देखे हो, छोटा छोटा होता है, पेड़ पौधा होता है, बड़ा बड़ा जो वृक्ष होता है 1-2 होता है ना, 1-2 होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर तो घर होता है। अगर मान लो पुराना जमाने से ही अगर मान लो कि जंगल के बीच में घर रहेगा देन लाइफ पे रिस्क रहेगा ना, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे घर रहता है वहाँ पे जंगल को साफ करके रखते हैं, तो वो बस एरिया दे दिया गया है हम लोग का ट्राइबल पीपल्स के लिए। तो क्या वहाँ से उन लोगों को कुछ होने वाला था? बिल्कुल नहीं। ट्राइबल पीपल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। किस वजह से होने लगा ज़्यादा प्रॉब्लम? उन लोगों को होता है खाना बनाने के लिए होता है लकड़ी नहीं मिल रहा था, ठीक है, उन लोगों को होता है घर बनाने के लिए होता है जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते थे, फ्रूट्स नहीं ला सकते थे, हंटिंग जो था जंगल, हंटिंग के लिए तो जानवर जंगल में ही मिलेंगे ना, हंटिंग के लिए जानवर जंगल में ही मिलेंगे, वो विलेज में तो मिलेंगे नहीं।
विलेज में मिलेंगे नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको भी, उस पर भी क्या कर दिया, बैंड लगा दिया कि ना ही तुम हंटिंग कर सकते हो, ना ही घर बनाने के लिए लकड़ी काट सकते हो, ना ही फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब क्या होगा, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से बैन कर दिया है। क्लियर। अब जो होता है प्रॉब्लम किसको होता है, सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले कौन है, तो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले होते हैं हम लोग के वुमेन्स है। वुमेन्स जो थी, ट्राइबल वुमेन्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, क्योंकि उनको बच्चों के लिए खाना बनाना था। ठीक है, खाना बनाना था घर में, तो खाना बनाने के लिए क्या लगेगा हम लोग को, फ्यूल लगेगा। सिंपली होता है फ्यूल लगेगा ना। तो वुड फ्यूल कहाँ से आएगा, हम लोग तो गाँव में तो मिलेगा नहीं, वो जंगल से लाना पड़ेगा ना। तो जंगल से लकड़ी काट के लाना पड़ेगा। तो जंगल से काटने के लिए तो हम लोग को रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इंटर करना होगा, जो कि बैंड है। ठीक है, जो कि बैन कर दिया गया ना। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो वो लोग का, इनका जो नया नया जो लॉ आया, उसका क्या मोटो था, मोटो क्या था आखिर हम लोग का ये फॉरेस्ट एक्ट का। तो मोटो इसका यही था कि सदियों पुराना जो हम लोग का सिलसिला चला आ रहा था कि ये मेरा, यहाँ पे हम रहते हैं, ये मेरा जंगल है। जो पहले बोला था, मूवीज में भी देखते हो कि ये जंगल हमारा है, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना, तो मतलब कि जहाँ पे रहते हैं वो पूरा जंगल का एरिया अपना मानते हैं। तो यही चीज़ मानता था कौन, हम लोग ट्राइबल पीपल्स, जिसको मोनोपोली बोला जाता है। ठीक है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, लेकिन वो छीन लिया गया कौन, स्टेट हम लोग का छीन लिया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो था हर एक स्टेट का छीन लिया उससे। तो इसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना। अब स्टेट का मोनोपोली हो गया, स्टेट का अधिकार हो गया पूरा का पूरा जंगल पे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पिटीशन दर्ज किया, पिटीशन दर्ज किया कोर्ट में। लेकिन कोर्ट भी ब्रिटिश का, लॉयर्स भी ब्रिटिश के, पुलिस भी ब्रिटिश का, यानी सब कुछ सब ब्रिटिश का ही है यार, गवर्नमेंट तो ब्रिटिश का ही है अल्टीमेटली। सो कोई कार्रवाई होता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि अब हम लोग इलीगल तरीके से करेंगे ये सब का, जंगल में जाएंगे, लकड़ी काटेंगे, फ्रूट्स लाएंगे, हंटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, जनरली जैसा पहले करते थे वैसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर पकड़े गए तो क्या होगा, तो पकड़े गए तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, घूस देंगे गार्ड्स को घूस देंगे पकड़े गए तो। लेकिन क्या ब्रिटिश शांत बैठने वाला था, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो वो तो स्ट्रिक्टली हर एक चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, हर एक चीज़ को रेगुलेट कर रहा है ना ब्रिटिश, तो किसी भी चीज़ में वो कमी देखेगा वो कि पहले इतना था अभी इतना हो गया, फ्रूट्स यहाँ का कहाँ चला गया, यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता है जिसका लकड़ी पूरा सूखा हुआ था, वो कहाँ चला गया। तो गार्ड से पूछेगा, गार्ड पकड़ा जाएगा, तो गार्ड को निकाल दिया जाएगा जॉब से। दिन नया गार्ड आएगा तो सबको डालेगा निकालेगा। तो क्या गार्ड्स को भी तो अपना नौकरी चाहिए ना, अपना नौकरी सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। तो क्या वो घूस लेगा, नहीं ना। सो वो घूस नहीं लिया। तो अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद इन्होंने बोला क्या कि अब जो होता है हम लोग ऐसे नहीं चलेगा, अब हम लोग धरना करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, नहीं होगा कुछ तो फाइट करेंगे इसके लिए। तो आवाज़ उठाने वाला जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, अपराइजिंग, रेबेलियन एंड रिवोल्ट, इन तीनों टर्म को जानते हैं। तो जनरली जो होता है धरना करते हैं ना कि हमारी मांगे पूरी करो, हम तुम्हारे साथ है वाला जो चीज़ होता है धरना रास्ते पे बैठ के, उसको बोलते हैं अपराइजिंग, अपना आवाज़ उठाना। क्लियर। उसी में होता है, मान लो तुम जो होता है किसी की इंसाफ के लिए गए कि इसको इंसाफ दो, इसको इंसाफ दो, इसको इंसाफ दो, कोई भी, जैसा कि हम लोग मूवीज में देखते हैं एंड आजकल होता ही है। तो रास्ते में बैठ के धरना दे रहे हो एंड अचानक से क्या हुआ ना, जो मेन जो विक्टिम था वो क्या हुआ, सामने से गुजरा एंड वो छूट चुका है, छूट चुका है। इन गुस्सा है ना कि ये जो मेन विक्टिम है वो जो था ऐसे ही चला गया, सजा हुआ ही नहीं उसको। तो क्या करोगे, रास्ते पे जो पत्थर है अपना गुस्सा निकालेंगे, उसको फेंक के मारोगे, फेंक के मारो। तो फेंक के मारने का होगा क्या, तो उसमें वायलेंस आ जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश, ये ब्रिटिश बोल रहे हैं, पुलिस क्या होगा ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे खिलाफ आएगा, तुम पे अटैक करेगा पुलिस तुमको रोकने के लिए। क्लियर। देन उसमें क्या होगा, फिर तुम पुलिस पे अटैक करो तो वायलेंस इंक्लूड हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे रेबेलियन। क्लियर। तो क्या ये लोग जो कर रहे थे, हम लोग के जो ट्राइबल पीपल्स, क्या वो रिवोल्ट में गिनती आता है, रिवोल्ट या फिर रेवोल्यूशन में आता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये लोग होता है, रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, रिवोल्ट का मतलब होता है फंडामेंटल चेंजेस लाना, किसी भी सिस्टम में फंडामेंटल चेंजेस लाना। रिवोल्ट ऑफ ये क्या बोलता है, चार्टर एक्ट जो आया हम लोग का, चार्टर एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये सब आया, ये सब कुछ रूल्स लेके आया ना, आया। हम लोग होता है पिटीशन दर्ज किए, अपराइजिंग किए, रिबेलियन किए एंड ये सब जो था इससे डर के चला गया, लॉ आया, फिर लॉ को हटा दिया गया। तो क्या ये रेवोल्यूशन हुआ, नहीं, सिंपली जो आया वो चला गया, कोई चेंजेस आया, फंडामेंटल चेंजेस नहीं। लेकिन जो आया हम लोग का रूल जो आया है, उसमें क्या बोलेंगे कि ये रूल को जो था ना यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करो, यहाँ से जो है दूसरा चीज़ ऐड करो। ठीक है, यहाँ पे होता है दूसरा चीज़ होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे होता है जो रूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था उसमें चेंजेस लाया गया है,
क्लियर, चेंजेस लाया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो ये लोग जो किया, ना ही वो ना ही रिवोल्ट है, ना ही रेवोल्यूशन। रिवोल्ट रेवोल्यूशन एक ही होता है। क्लियर, तो रिवोल्ट था क्या, तो उस रिवोल्ट के बारे में हम लोग एक रिवोल्ट के बारे में जानते हैं। नाम है रंगपुर रिवोल्ट ऑफ 1783। क्लियर, रंगपुर रिवोल्ट ऑफ 1783। ओके, सो रंगपुर रिवोल्ट किया किसने, रंगपुर रिवोल्ट किया किसने, तो रंगपुर रिवोल्ट जो था हम लोग का, ये पीजेंट जो थे रंगपुर के, उन्होंने ही किया। किसके खिलाफ, देवी सिंह के खिलाफ। देवी सिंह कौन थी, इजारेदार थी रंगपुर की। क्लियर, इजारेदार थी, इजारेदार मतलब होता है कलेक्टर। ठीक है, तो कलेक्टर जो था ना हम लोग का देवी सिंह, 1780 में आया था ये। क्लियर, 1780 में आया था, और 3 साल बाद ही रिवोल्ट हम लोग का शुरू था। तो 1780 में इसने किया क्या, तो टेनेंट्स, रायट्स, पीजेंट्स, सब एक ही नाम हुआ। क्लियर, तो इन सबको बोला गया क्या, कि हम लोग को जो था ना 10% जो हम लोग टैक्स पे करते थे। क्लियर, मान लो 100 रुपया किसी का इनकम है, 10 रुपया 20 रुपया वो पे करता है, 20 रुपया पे करता है, 80 रुपया मिलता है, अपना घर चलाता है। क्लियर, उसको बोल जाएगा क्या कि 20 के बजाय अब तुम 40 पे करोगे, तो क्या होगा, उसको तो प्रॉब्लम होगा ना, कि हम लोग का तो आधा इनकम यही लेके चला जाएगा, आधा इनकम यही लेके चला जाएगा, तो हम लोग खाएंगे पियेंगे कहाँ से, तो यही प्रॉब्लम हुआ। साथ में इसने क्या किया, कुछ जमींदार जो थे, जो कि ब्रिटिश के एजेंट थे, उनसे कुछ नहीं लिया जाता था, उन सबको भी बोला गया क्या, कि तुम लोग होता है, तुम लोग भी टैक्स पे करोगे, जैसे ये लोग टैक्स पे करते हैं इंक्रीज रेट पे, वैसे ही तुम भी पे करोगे इंक्रीज रेट पे। तो ये होता है प्रॉब्लम क्रिएट किया। क्लियर, अब मेन प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है, इंसान के पास थोड़ा सा तो सेविंग तो होता है ना, सेविंग तो वो करके रखता है, तो अब प्रॉब्लम यही से होता है कि वो लोग होता है टैक्स पे नहीं कर पा रहे, तो बचा हुआ जो पैसा था पॉकेट में वो भी दे दे रहे हैं उन लोगों को, तो टैक्स के नाम पे, वरना उन लोगों को सजा दिया जाएगा, टैक्स नहीं पे किया जाएगा, तो वो लोग पे करते जा रहे, पे करते जा रहे, नहीं कुछ हो रहा है, पैसा उन लोगों का खत्म, सेविंग खत्म। तो इस जागीरदार ने क्या किया, सबका जमीन जब्त कर लिया। जमीन जब्त कर लिया, तो अब तुम कहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारा तो जमीन वो है नहीं, अब जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे क्या हुआ, तुम किराएदार हो गए ना, किराएदार हो गए। तो किराएदार जब तुम हो गए, तो तुमको जो है अलग टैक्स पे करना पड़ेगा। तो किराएदार जो होता है, तुम अपने ज़मीन पे रहते थे, जितना टैक्स पे करे उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना तुमको, तो उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो और तुम कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, जा कर होता है अपना ही खेत में होता है फ्री लेबर दोगे, ताकि हम लोग, वो लोग क्या करते थे, अपना ही खेत में होता है फ्री लेबर देते थे, ताकि उन लोग का टैक्स पे हो जाए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे टैक्स और बढ़ता गया, उन लोग का जिंदगी भर जो होता है उसी खेत में होता है, अपना ही खेत में फ्री में काम कर होता है, सिर्फ खाना मिलता था उन लोगों को। इतना बुरा हालत कर दिया था। जमींदार का भी कुछ ऐसा ही हालत होता जा रहा था, जमींदार मतलब पे कर पा रहे थे, लेकिन उन लोग को भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है इस चीज़ से परेशान हो गए, 3 साल में परेशान हो गए, 3 साल में इतना परेशान हो गया कि इन लोगों ने जो है रिवोल्ट शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या किया है, पिटीशन दर्ज किया कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ। इन लोगों ने बोला क्या कि हम लोग अपराइजिंग करेंगे, अपराइजिंग किया, देन इन लोगों को हटाया जाने लगा कि हमारा किराएदार होकर तुम हमारे खिलाफ जाएगा, निकलो यहाँ से। तो दूसरे स्टेट में जाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्लियर, अपना जगह जमीन जो था आजकल के ज़माने में होता है, अपना जमीन जगह जमीन कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता है, तो ये मेरा ज़मीन है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, इसमें मर जाएंगे, इसी में पैदा हुए, इसी में मिट जाएंगे, वाला जो कहानी अभी भी चलता है, उस टाइम पे सोचो कितना ज़्यादा चलता होगा। तो क्या हुआ ना, कोई जाना नहीं चाहता था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट शुरू किया। क्लियर, रिवोल्ट शुरू किया। तो रिवोल्ट जब इन्होंने शुरू किया, तो क्या हुआ, लीडर तो चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, 100 आदमी बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे अटैक करना है हम लोगों को, ठीक है, तो 100 आदमी 100 टाइम पे जाएगा, 100 आदमी 100 टाइम पे जाएगा। लेकिन एक लीडर होगा तो क्या होगा, टाइम फिक्स कर दिया कि इतना बजे ही तुम लोग को आना है, ठीक है। तो ये एक लीडर चाहिए, तो ये धीरजी नारायण नाम का एक पीजेंट जो था इसका लीडर बना। क्लियर, धीरजी नारायण का पीजेंट, धीरजी नारायण बोल के एक पीजेंट था, वो इसका लीडर बना, एंड इन्होंने एक रिवोल्ट शुरू किया। लेकिन रिवोल्ट क्या था, सक्सेसफुल होने वाला था, नहीं, अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन इसने क्या किया, एक सेटलमेंट लेके आया, जो परमानेंट सेटलमेंट होता है, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया, जिसने क्या किया, एक सेटलमेंट किया कि तुम जो पहले 20 पे करते थे, अब तुमको 40 पे नहीं करना पड़े, 30 पे करो, ना तुम्हारा ना मेरा, 30 पे अटका दिया। तो क्या हुआ, ये भी तो इंक्रीज रेट ही हुआ ना, लेकिन सेटलमेंट हो गया, थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन हाँ, रंगपुर ने एक काम बहुत अच्छा किया। वो क्या काम था, इसने एक रास्ता बना दिया कि तुम जो है ऐसे प्रोसीड करोगे, तुम जो है ऐसे प्रोसीड करोगे, तुम यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा भी मिस्टेक हुआ, इसी वजह से अनसक्सेसफुल हुआ, तुम ये मिस्टेक ना करना। दुनिया के लिए एक मैसेज छोड़ा, एक रास्ता बनाया कि कैसे रिवोल्ट किया जाए। क्लियर, सो ये था हम लोग का रंगपुर रिवोल्ट, कैसे अनसक्सेसफुल हुआ ये सब बता दिए हम, ठीक है। अनसक्सेसफुल हो गया, इसका रीज़न नहीं दिया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस था कि पॉलिटिकल विजन नहीं था लीडर का, क्योंकि किसान था, किसान कितना दूर तक लड़ेगा,
सिंपली किसान कितना दूर तक लड़े। तो ये सब पॉलिटिकल विजन ना होने की वजह से होता है, फेल हो गया। सो जाते जाते एक क्वेश्चन पूछते हैं, हु वेयर एग्जाइडर्स। तुम्हारा तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, अगर तुम लोग टेस्ट पेपर देखते हो, यानी टेस्ट पेपर में होता है मोस्टली ये सब क्वेश्चन छपता है। क्लियर। सो अगर तुम लोग को इसका आंसर पता हो देन कमेंट कर दो। क्लियर, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ड्रॉप कर दो। एंड इस चैनल को होता है, इस चैनल पे अगर नए हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लो ताकि तुम लोग को जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।